भारी संख्या में मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग, मेरी प्यारी बहनें, मेरे नौजवान साथी, यहाँ पर हमारा सारा मेरा वर्ग बैठा, जो दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर इस देश का पेट भरता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे किसान, मजदूर, अन्नदाता आज मजबूर हैं कि इस बिल्डिंग को ताला लगाना पड़ा और अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बैठना पड़ा। बहनों को और बहुत काम, आपको सबको बहुत काम है, लेकिन ये मजबूरी है जिसने आपको यहाँ पर बैठा रखा है। और अभी जो सुरेश जी कह रहे, काम बहुत होते हैं सरकारी बिल्डिंग के, ये सब मानते हैं, लेकिन इस बात को सबसे पहले सरकार को मानना चाहिए कि जो यहाँ काम रुका हुआ है उसका नुकसान सबको हो रहा है, लेकिन जो आप यहाँ पर बैठे हैं इतनी संख्या में, आपकी भी तो कोई बात है, कोई मांग है। आज 17 गांवों के लोग जिनके साथ ये इतनी बेइंसाफी हुई है, मुआवजे के लिए बैठे। क्यों बैठना पड़ा? और बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की गलत नीति, बात ये भी है कि एक और गलत नीति और दूसरी ओर व्यापक भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है ये सरकार। आपने देखा है दिन ब दिन कितने बड़े से बड़े घोटाले नजर आते हैं, चाहे शहरों के हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे हमारे नौजवानों की पढ़ाई के हों, इनकी नौकरियों के, या फिर हमारे किसानों के मुआवजे की बात। क्या सरकार को दिख नहीं रहा जो मांग है ये क्या अनुचित मांग है? क्या आपस में अफसरों में इतना तालमेल नहीं है? असलियत सबने देखी, मुआवजा मिलना चाहिए था, कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। साथियों, ये सारा कुछ इशारे पर होता है, अपने आप से कोई अफसर ऐसे नहीं कर रहा, और अगर भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ सरकार कभी भी कार्रवाई कर सकती है। ये कहीं ना कहीं इशारा, ये किसान मजदूर विरोधी सरकार है। जब 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारा मजदूर, हमारा किसान सड़क पर बैठा था, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, क्या सरकार ने उनकी सुध ली? क्या कोई कहीं गया? हम गए, आप लोग बैठे, जगह जगह बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर बैठे थे, हर जगह हम गए, मैं खुद गई, मैंने रात बिताई अपने किसान भाइयों बहनों के साथ, हर बॉर्डर पर मैं गई। आज के दिन किसान मजदूर जागरूक हो चुका है। ये सरकार ये ना समझे कि कोई मासूम है और अपना नफा नुकसान नहीं समझता। तब आप लोगों के ऊपर लांछन लगाते थे कि इनको तो कांग्रेस गुमराह कर रही है। क्या किसान नहीं जानता उसके ऊपर क्या बीतती? और क्या जब चुनाव नजदीक आए तो तीनों काले कानून वापस लिए इस सरकार ने? क्या नहीं लिए? क्योंकि उन्हें राजनीति खेली, चुनाव की बात थी,
चुनाव से डर गए, आप लोगों से डर गए, और वो सारा सब कुछ रचा गया। साथियों, मुझे ये बताइए, मेरे भाइयों, मेरी बहन, इस सरकार पर क्या भरोसा? नीति की बात है, कब आपसे बातचीत हुई? और ये बात भी बिल्कुल जायज है कि सरकार नीतियां दिल्ली में नीति आयोग में बैठकर नहीं बना सकती, या चंडीगढ़ में अपने दफ्तर में बैठकर नहीं बना सकती, जब तक आप लोगों के साथ संवाद ना हो। संवाद के बाद ही हम तब भी यही कहते हैं कि जो आप ये तीनों काले कृषि कानून लेकर आए, आपने किससे संवाद किया? कौन सी यूनियन से बात की? कौन से किसानों से, मजदूरों से बात की आपने जो कानून ले आए? बड़ी बड़ी कंपनियों का फायदा, अभी उसका भी जिक्र हुआ यहाँ, और हर जगह होता है। इन्हें फायदा केवल दिखता है बड़ी कंपनियों का, धनाढ्य लोगों का, जो आज इतने बड़े बड़े साइलो बनाकर बैठ जाते हैं और फैसला लिया जाता है कि किसान केवल उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें बेचेंगे। आपके साथ खिलवाड़ और उनका फायदा, ये याद रखना चाहिए सरकार को कि अगर हमारा किसान और मजदूर मरता है तो इस देश में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। चार लोगों को खुशहाल करके, उनकी कंपनियों को मुनाफा देकर आम नागरिक को आप खुशहाल नहीं कर सकते। आप झांक कर देखिए, एक एक मजदूर की आंखों में, एक एक किसान की आंखों में, मेरी इन बहनों की आंखों में, आपने इन्हें दिया क्या? आज केवल पीड़ा है, आप इनके आंसुओं को नहीं पहचानते, इनके दर्द को नहीं पहचानते। तोहफे तो देते हैं रोज के, जैसे चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, अभी और सिलेंडर की कीमत बढ़ती, और अभी और बढ़ेगी। चुनाव तक रोक रखा था क्योंकि वोट चाहिए। लेकिन साथियों, इस तरह की बात ज्यादा दिन नहीं चलती है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में लोगों का राज होना चाहिए, और जब जब कोई भी सरकार गलत होती है, ये जनता उसको दिखाती है। और मैं खड़ी हूं आपके सामने, हमसे गलतियां हुई, आपने हमको भी दिखाया, तो इसलिए ये कोई राजनीति की बात नहीं। बात ये है, मूल बात ये है कि जनता की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, बहनों की आवाज को सुनना। और आज मैं आपके बीच में आई यही बात, इसी बात के लिए कि हम आपके साथ, मैं आपके साथ हूं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है इस बात, और आपकी इस आवाज को हम उठाएंगे। किसान, मजदूर के, गरीब के, बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आगे के लिए हमने इन सब बातों से सीखना। आने वाला समय आपका समय, और मैं आपको विश्वास दिलाती कि कोई भी पॉलिसी हम बनाएंगे, आप लोगों के साथ बातचीत करके, संवाद करके ही पॉलिसी बनेगी। और इस तरह से नहीं मजाक कि जनता यहाँ पर बैठे, सरकारी बिल्डिंग पर ताला लगे और सरकार उसकी सुध भी ना ले। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही, और तानाशाहों के दिन अब लग गए। मैं आप सभी से, आपके साथ यही बात कहती हूँ कि आपके दर्द में हम आपके साथ हैं, और आपकी आवाज को हम पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।